हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप है और ये जो नेक्स्ट टाइप है ये भिन्नों पर आधारित प्रश्न या फिर दशमलव वाली संख्याओं के महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालना आज हम सीखेंगे। आइए देखते हैं कैसे इन प्रश्नों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। हमने यहां पर ये पहला क्वेश्चन लिया है। आपके पास सवाल अगर भिन्न के रूप में दे रखा हो तो देखिए, सबसे पहले आपको याद क्या रखनी है, एक मुख्य बात, आपके पास कोई भी संख्या हो जो x और y के रूप में दे रखी हो तो आपको जो ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, जो आपकी ऊपर वाली संख्याएं होती हैं, अगर आपसे क्वेश्चन में एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकालेंगे और ये हर जो होता है, डोमिनेटर होता है, इसका आप एचसीएफ निकालेंगे। अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ कब? जब आपसे एलसीएम पूछा होगा। महत्तम समापवर्तक पूछेगा, एचसीएफ अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकलेगा। यानी क्वेश्चन में जो दे रखा होगा, क्वेश्चन में जो पूछा हुआ होगा, वह हम ऊपर वाली संख्याओं के साथ निकालेंगे। सबसे मुख्य बात इस टाइप के प्रश्नों के लिए यही है कि अगर सवाल में आपके भिन्नों के सवाल में या दशमलव वाली संख्याओं के सवाल में अगर आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं तो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा है अंश को उसी के साथ कैलकुलेट करना है और हर को उसके जस्ट उल्टा। यानी अगर महत्तम समापवर्तक पूछा है तो अंश का महत्तम समापवर्तक निकालना है और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। आइए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपके पास सवाल है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। आपसे पूछा क्या है? देखिए, महत्तम समापवर्तक। अगर क्वेश्चन में महत्तम समापवर्तक पूछा गया है तो आप अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का एलसीएम निकालेंगे। इस तरीके के प्रश्नों में, भिन्नों वाले सवालों में दोनों ही चीजें निकालनी होती हैं। एचसीएफ भी निकालना होता है और एलसीएम भी निकालना होता है। अब देखिए, एचसीएफ हमने पुरानी जो वीडियो बनाई है उसमें हमने एचसीएफ को निकालना बहुत ही आसानी से आपको हल करना सिखाया है। वहां पर आप देखिए, अब इन संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब यह है कि अगर हमारे पास संख्याएं छोटी हैं तो नंबर एक बात हमें मुख्य रूप से याद रखनी है कि एचसीएफ तभी हो सकता है, तभी निकाला जा सकता है जब वो संख्या सभी में हो सकती है या सभी में होगी। देखिए, यहां पर सभी में 1, 3, 5, 7, 9, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब सब का मालिक सिर्फ एक ही होता है, एक। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। यानी इस तरीके से ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना आ गया? 1। और नीचे वाली संख्याओं का अगर हम एलसीएम की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10। हमने आपको एक टेबल विधि बताई थी एलसीएम निकालने की और एक गुणनखंड विधि। चलिए, यहां पे संख्याएं हैं छोटी, फिर भी एक बार गुणनखंड विधि से हम इसको देख लेते हैं। दो 3 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4 और 5। 2 दूनी 4, 3 12 दूनी 24, पंजे 120। कितनी बार गया? 120। यानी 1/120, 1/120, 1/120। आपका क्वेश्चन अगर भिन्नों का होगा तो आपको इसी तरीके से आसानी से आप हल कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 2/3, 4/5 और 6/7। आपसे पूछा क्या है? देखिए, एचसीएफ। एक बार इस क्वेश्चन के लिए हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल कर देखेंगे। यहां पर हम एचसीएफ की बात करेंगे और नीचे हम एलसीएम की बात करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लिख देते हैं, 2/3, 4/5 और 6/7। यहां एलसीएम निकालेंगे और यहां एचसीएफ निकालेंगे। जब हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का हमें एचसीएफ और
नीचे वाली संख्याओं का हर का एलसीएम। जो सवाल में दिया होगा, जो सवाल में पूछा होगा, वही हम अंश के साथ निकालेंगे, ऊपर वाली संख्याओं के साथ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब है संख्या कॉमन आनी चाहिए। तो देखिए 2, 4 और 6, 2 यहां भी है, और इसका मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4, और इसका मतलब क्या हो गया 2 3 6। 2 देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो एचसीएफ क्या आया 2। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि अगर देखिए 3 5 7 यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, तो तीनों की डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 7 105। तो आंसर क्या आया हमारा 2/105, 2/105, 2/105। कब? जब हमने सवाल के लिए एचसीएफ निकाला है। अगर यही सवाल हमारा एलसीएम के रूप में होता, तो देखिए जब एलसीएम के रूप में पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्याओं का हम एलसीएम निकालते और नीचे वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते। एलसीएम में क्या होगा, बड़ी वाली संख्या की टेबल पढ़ते हैं तो 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्या आया 12। और एचसीएफ देखिए 3 5 7, 3 5 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए अगर हम एलसीएम की बात करते तो एलसीएम हमारा क्या आया था, लघुत्तम समापवर्तक क्या आता 12। एक ही क्वेश्चन है, अगर उसमें लघुत्तम समापवर्तक पूछ ले तो कैसे करेंगे, और महत्तम समापवर्तक पूछ ले तो किस तरीके से करा जाएगा। आइए अब दशमलव वाली संख्याओं के प्रश्न देखते हैं कि अगर दशमलव के फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। अगर आपके पास दशमलव में संख्या दे रखी है तो सबसे पहले आप उनको भिन्न के रूप में परिवर्तित करिए। देखिए क्वेश्चन है आपका, तो भिन्न का बदलने का मतलब क्या होता है, जो दशमलव वाली संख्या होती है उनको दशमलव के स्थान पर 1 और बाकी संख्याओं पर 0 लिखते हैं। इस तरीके से दशमलव वाली संख्या भिन्न के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपसे पूछा क्या है, महत्तम समापवर्तक निकालिए। अब आपके पास जो भिन्न बन गई, क्वेश्चन जो पूछा है वह ऊपर वाले अंश के साथ, और जो नहीं पूछा है वो हर के साथ निकालेंगे। एलसीएम देखिए 9, 36 और 108 कितना होगा। देखिए 9 से ये भी डिवाइड हो रही है, 9 से ये भी डिवाइड हो रही है, और 9 तीनों में ही आ रहा है। एचसीएफ का क्या मतलब है कि सभी में होना चाहिए, तो क्या हो गया 9। एलसीएम का मतलब क्या है, बड़ी संख्या का पहाड़ा, बड़ी संख्या की टेबल, तो 100 से भी डिवाइड हो रही है और 10 से भी हो रही है, तो 9/100 कितना आ गया 0.09। आंसर क्या हो गया 0.09। 0.09 किसी में नहीं है, इसका मतलब क्या है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा 0.09। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव वाली संख्याओं को भी हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 2.4, 0.36 और 7.2। सबसे पहला काम हमारा, हमने दशमलव हटाया, भिन्न के रूप में बदल दिया। अब आपसे पूछा क्या है, महत्तम समापवर्तक, तो इनका एचसीएफ निकालेंगे और इन संख्याओं का एलसीएम। आपको याद क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ एक बात, जो सवाल में पूछा गया होगा वही आप अंश के साथ निकालेंगे, और जो नहीं पूछा गया होगा वह आप हर के साथ निकालेंगे। देखिए 24, 36 और 12 क्या आएगा एचसीएफ, 12 से 24 भी डिवाइड होगा, 12 से 36 भी डिवाइड होगा और 72 भी डिवाइड होगा। तो एचसीएफ क्या हो गया ऊपर वाली संख्याओं का 12, और एलसीएम क्या आ जाएगा 100। भाग कीजिए क्या आएगा 0.12, यानी एचसीएफ क्या आया 0. तो इस तरीके से आज हमने दशमलव वाली संख्याएं या फिर भिन्नों पर आधारित लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक बहुत ही आसानी से हल करना सीखा। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।